हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहरा आप सभी का अपना वाला चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 10.5 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 10.5। क्या है उसका स्टेटमेंट? टू सिरिंग्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन विदाउट नीडल filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube filled with water। कि हमारे पास दो सीरीज है, सिरिंग्स है मतलब जो जिससे इंजेक्शन लगाते हैं ना डॉक्टर, वो सिरिंग्स है। तो ये सीरीज है, ये सेकंड सीरीज है। इन दोनों के क्रॉस सेक्शंस एरिया डिफरेंट है। देखो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। तो इन दोनों सीरीज का क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है। इन दोनों सीरीज़ को हमने किससे फिल कर दिया है? इसको भी वाटर से फिल कर दिया है, यहाँ पर भी वाटर फिल कर दिया है। अब इसके अंदर नीडल लगी हुई नहीं है, ना तो यहाँ पर नीडल लगी हुई है ना तो यहाँ पर नीडल लगी हुई है। अब जहाँ पर नीडल लगानी चाहिए थी उस जगह से हमने इन दोनों को एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया है। इन दोनों सीरीज़ को हमने ये इस एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया है। फिर उसके बाद हमें और क्या गिवन है? डायमीटर ऑफ द स्मॉलर पिस्टल एंड लार्जर पिस्टल आर 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कि ये जो फर्स्ट सीरीज है इसके अंदर ये जो पिस्टल लगा हुआ है, इस पिस्टल का डायमीटर हमें गिवन है कितना? 1 सेंटीमीटर। और ये जो सेकंड सीरीज है इसके अंदर ये जो पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन का डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टल व्हेन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्मॉलर पिस्टल। कि अगर इस स्मॉलर पिस्टल पर हम कितना फोर्स अप्लाई करें? 10 न्यूटन। इस स्मॉलर पिस्टल पर अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें तो इस लार्जर पिस्टल पर कितना फोर्स अप्लाई होगा? कि यहाँ से हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस पर प्रेशर अप्लाई होगा, प्रेशर यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो जब प्रेशर यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा तो हमें बताना है कि वो प्रेशर इस सेकंड पिस्टल पर कितना फोर्स लगाएगा। तो देखो हम सब लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो गिवन नहीं, हमें डायमीटर गिवन है। फर्स्ट सीरीज़ का डायमीटर कितना गिवन है? 1 सेंटीमीटर। इस फर्स्ट सीरीज़ के पिस्टन का डायमीटर कितना गिवन है? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे कि D1 हमें कितना गिवन है? 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस R1 कितना हो जाएगा? डायमीटर का हाफ होता है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1/2। और ये क्या है? सेंटीमीटर। ये किस में आ जाएगा? 1/2 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसा यूनिट तो क्या होती है? मीटर। तो सेंटी का मतलब क्या होता है? 10⁻²। ये हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 में पढ़ा है। सेंटी का मतलब क्या होता है? 10⁻²। तो इस सेंटी स्पेस पर हम क्या लिख लेंगे? 10⁻²। तो ये आ गया रेडियस ऑफ फर्स्ट पिस्टन। इसी टाइप से हमें सेकंड पिस्टन का रेडियस गिवन है। कितना गिवन है? सेकंड पिस्टन का रेडियस मतलब डायमीटर गिवन है D2। कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैंने लिख लिया 3 सेंटीमीटर। यहाँ से हम सेकंड पिस्टन, इस सेकंड पिस्टन का क्या निकाल लेंगे? इस सेकंड पिस्टन का क्या निकाल लेंगे? रेडियस R2 इज इक्वल टू इसके हाफ के इक्वल होगा। तो 3/2 सेंटी का मतलब क्या होता है? 10⁻²। और मीटर इज एज इट इज। तो दोनों के रेडियस हमारे पास है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि अगर हमने फर्स्ट F1 फोर्स कितना अप्लाई किया? F1 फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन। यहाँ से अगर हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पर कितना, सेकंड पिस्टल पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, मतलब F2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है इतना? तो हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा था हाइड्रोलिक मशीन्स। अगर वो आपने टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स अपना वाला अजीज़ बोहरा, वो वीडियो आ जाएगी। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो F2 है, F2 किसके इक्वल होता है? F2 इक्वल होता है A2/A1 इंटू F1। F2 इज इक्वल टू कितना होता है? A2/A1 इंटू F1।
तो अगर हमारे पास A2, A1 और F1 की वैल्यू है तो हम F2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम F2 की वैल्यू निकाल लेंगे। A2 क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये सीरीज इस टाइप की होती है हमारी। इसका ये जो एरिया है, ये एरिया किसके जैसा होता है? सर्कल के जैसा। इसका शेप कैसा होता है? सर्कल के जैसा। और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो A2 का एरिया क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर। ये होगा A2 का एरिया। A2 का एरिया क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर। और A1 का एरिया क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, A1 का एरिया क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट पिस्टल का रेडियस R1 है, तो इसलिए यहाँ हमने लिख दिया R1। इस सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो सेकंड वाले पिस्टल का एरिया उसको किससे रिप्रेजेंट किया? A2। सेकंड वाले पिस्टन का एरिया किससे रिप्रेजेंट किया? A2 की वैल्यू कितनी रहेगी? पाई R2 स्क्वायर। अपॉन में क्या है? A1 की वैल्यू कितनी रहेगी? पाई R1 स्क्वायर। इस पाई से ये पाई क्या हो जाएगा? कैंसल। और ये जो F1 है, F1 की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है? 10 न्यूटन। तो यहाँ मैंने लिख दिया 10 न्यूटन। क्लियर है? तो हमारे पास F2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ पर लिखा है R2 स्क्वायर। अपॉन में क्या लिखा है? R1 स्क्वायर। तो इसको हम R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? R2 का भी स्क्वायर है, R1 का भी स्क्वायर है। R2 का भी क्या है? स्क्वायर। R1 का भी क्या है? स्क्वायर। तो हमने क्या किया? उसका होल स्क्वायर लिख दिया। और इनटू में क्या है? 10 न्यूटन। तो R2 और R1 की वैल्यू है हमारे पास। ये रही R2 की वैल्यू, ये है R1 की वैल्यू। तो दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो R2 की वैल्यू कितनी है? R2 की वैल्यू है 3/2 इंटू 10⁻⁻²। तो R2 की वैल्यू लिख देते हैं 3/2 इंटू 10⁻⁻² होल अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू 1/2 इंटू 10⁻⁻²। तो ये 1/2 इंटू 10⁻⁻², और उसका क्या है? होल स्क्वायर। और मल्टीप्लाई में क्या है? 10 न्यूटन। क्लियर है? इस 10⁻⁻² से ये 10⁻⁻² क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये क्या लिखा है? 3/2। और अपॉन में क्या लिखा है? 1/2। तो यह है फर्स्ट, यह है सेकंड, यह है थर्ड और यह है फोर्थ। ये फर्स्ट टर्म, फिर उसके नीचे ये सेकंड टर्म, फिर उसके नीचे ये थर्ड टर्म, और फिर उसके नीचे ये फोर्थ टर्म। तो सेकंड वाले टर्म फोर्थ वाले टर्म से क्या हो जाती है? कैंसल। तो ये सेकंड वाले टर्म ये फोर्थ वाले टर्म से क्या हो जाएगी? कैंसल। तो यहाँ सब कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा? 3। तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 मतलब 3 3 ज़ा 9। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 न्यूटन। तो यहाँ मैंने लिख दिया 10 न्यूटन। तो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 90, मतलब 90 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा। F2 मतलब इस सेकंड पिस्टल पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है? 90 न्यूटन। मतलब अगर हमने फर्स्ट पिस्टल पर कितना फोर्स लगाया? फर्स्ट पिस्टल पर अगर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो सेकंड पिस्टल पर कितना फोर्स अप्लाई हो गया? 90 न्यूटन। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है? इफ द स्मॉलर पिस्टल इज पुश्ड इन थ्रो 6 सेंटीमीटर, हाउ मच डज द लार्जर पिस्टल मूव आउट? कि ये जो स्मॉलर पिस्टल है, इसको हमने यहाँ से फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ कहीं नीचे आ गया, ये पिस्टल यहाँ कहीं नीचे आ गया, और ये कितना मूव हुआ? 6 सेंटीमीटर। ये नीचे कितना आया कि यहाँ से हमने जब इसको प्रेस किया, कितना फोर्स लगाया? 10 सेंटीमीटर का फोर्स लगाया। तो 10 सेंटीमीटर का फोर्स लगाने पर ये जो पिस्टल है वो कितना नीचे आ गया? 6 सेंटीमीटर नीचे आ गया। तो ये पिस्टल नीचे आया मतलब इसमें वाटर नीचे गया। तो वाटर नीचे गया, यहाँ से इधर जाएगा और यहाँ से ये वाटर ऊपर उठ जाएगा। तो ये वाला पिस्टल है, तो ये वाला पिस्टल अब ऊपर आ जाएगा। कि यहाँ से जब पिस्टल को नीचे किया, तो जब वाटर यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेगा, तो इधर वाला जो पिस्टल है वो कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा। तो हमें ये बताना है कि ये वाला पिस्टल कितना ऊपर गया। कि अगर इस पिस्टल पर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये पिस्टल 6 सेंटीमीटर नीचे गया, तो ये सेकंड वाला पिस्टल कितना ऊपर जाएगा, ये हमें बताना है।
तो वो बताने के लिए हम क्या कंसिडर कर लेंगे, हम ये कंसिडर कर लेंगे सबसे पहले तो कि ये जो वाटर है, वाटर बिल्कुल भी इनकम्प्रेसेबल है कि हम फोर्स लगाएंगे तो कंप्रेस होगा क्या, नहीं होगा, बस वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने फोर्स लगाया तो इसका वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, इसकी हाइट चेंज हो गई कितनी, 6 सेंटीमीटर। कि यहाँ से वॉल्यूम कितना वाटर गायब हो गया, यहाँ से वाटर कितना हटा, तो उस वाटर का अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम, तो ये शेप कैसा है, ये शेप है सिलेंडर के जैसा। कि ये हमारी सपोज करो सीरीज़ है, ये क्या है सीरीज़। पहले यहाँ पर पिस्टल था, यहाँ से पिस्टल यहाँ नीचे आया, इतना नीचे आया मतलब वाटर का इतना वॉल्यूम कम हो गया। यहाँ पर पहले पिस्टल था, उसको नीचे किया, पिस्टल अब यहाँ आ गया, तो इतना वाटर का वॉल्यूम कम हो गया। तो वाटर का वॉल्यूम कहाँ जाएगा, जितना इधर वॉल्यूम कम होगा उतना ही इधर वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अंदर तो कोई बैठा नहीं है कि वो वाटर को गायब कर देगा, कि वो पानी पी जाएगा, अंदर तो कोई बैठा नहीं है। तो जितना वाटर का वॉल्यूम यहाँ से नीचे जाएगा उतना ही वाटर का वॉल्यूम यहाँ से ऊपर आएगा। तो वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर के वॉल्यूम का यही फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ये पाई आर स्क्वायर किसके बाद इक्वल होता है, ए, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो पाई आर स्क्वायर के स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं, ए, और ये एच जो है वो एज इट इज़, मतलब जितना वाटर नीचे गया उस वाटर का वॉल्यूम कितना रहेगा, ए इंटू एच। जितना वाटर नीचे गया उसका वॉल्यूम कितना रहेगा, ए इंटू एच। एच क्या है, इसकी हाइट के कितना वाटर नीचे गया। तो हाइट लिखो या लेंथ लिख दो, बात एक ही है। हाइट लिख दो या लेंथ लिखो, बात एक ही है। तो बुक में लेंथ लिखी इसलिए हमने लेंथ लिखी। तो यहाँ पर कितना वाटर नीचे गया उसका वॉल्यूम रहेगा ए एल। लेकिन यहाँ पर तो हमने कहा कि ए एल वॉल्यूम कहाँ जाएगा, नीचे। तो ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, कितना कंसिडर किया है हमने, A1। तो ए के स्पेस पर लिख देंगे A1। और क्या हमारा लिक्विड या लेंथ, कितनी लेंथ नीचे गया उसको हम कंसिडर कर लेते हैं L1, कि उसकी जितनी लेंथ नीचे गई उसको हमने किससे कंसिडर कर लिया, L1। अब यहाँ पर जितना वॉल्यूम नीचे जाएगा वाटर, उतना ही यहाँ पर वाटर, उतना ही वॉल्यूम ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि जितना पानी, सपोज करो 1 लीटर वाटर अगर इधर से नीचे गया तो इतना ही 1 लीटर वाटर इधर से ऊपर जाएगा। तो दोनों जगह वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इधर वॉल्यूम, अगर इधर का वॉल्यूम निकालना है तो कितना रहेगा, A2 L2, कि इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया, कि इधर का वॉल्यूम अगर निकालना है तो इधर वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A2। और यहाँ पर जो वो हाइट या जितनी लेंथ इंक्रीज होगा वो हमने कितनी कंसिडर कर ली, L2। क्यों अलग अलग लेंथ क्यों कंसिडर की, सपोज करो ये एक सिलेंडर है और ये एक दूसरा सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है और ये एक दूसरा सिलेंडर है। इसमें भी 1 लीटर वाटर फिल करेंगे, इसमें भी 1 लीटर वाटर फिल करेंगे, तो इसमें वाटर की हाइट बहुत ज़्यादा रहेगी और इसमें वाटर की हाइट कम रहेगी। ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि इन दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है, इसीलिए दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है। तो दोनों में वाटर की हाइट या वाटर की लेंथ क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। इसमें भी लेकिन हमने वाटर कितना भरा, 1 लीटर, इसमें भी वाटर कितना भरा, 1 लीटर। तो दोनों का वॉल्यूम तो क्या रहेगा, सेम। दोनों जगह वाटर स्पेस तो कैसे कवर करेगा, सेम। तो जितना फर्स्ट का वॉल्यूम मतलब AL, उतना ही सेकंड का वॉल्यूम AL। लेकिन यहाँ एक स्पेस पर फर्स्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A1, तो A1 लिखा, लेंथ कितनी है L1। सेकंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना कंसिडर कर लिया, A2, लेंथ कितनी कंसिडर कर ली, L2। तो हमें ये बताना है कि अगर यहाँ पर L लेंथ 6 मीटर की लेंथ नीचे गया वाटर, तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर कितनी लेंथ वाटर ऊपर गया, मतलब हमें L2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, L2 की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर ये A2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, A1 अपॉन A2 L1 इज इक्वल टू L2, ये वैल्यू आ जाएगी। ये A2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में हो गया। या इसी को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, L2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2
L1 ये लिख सकते हैं क्या, L2 को इधर लिख दिया, A1 L1 अपॉन A2 को इधर लिख दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब इन सभी की वैल्यूज़ है हमारे पास, सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो L2 मतलब इस सेकंड पिस्टन में वाटर कितना ऊपर गया वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A1 किसके इक्वल रहेगा, पाई R1 स्क्वायर। A2 किसके इक्वल रहेगा, पाई R2 स्क्वायर। L1 की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 6 मीटर की। इसमें कितना नीचे गया वाटर, 6 मीटर नीचे गया। तो यहाँ पर L1 की स्पेस पर लिख लेते हैं हम 6। अब वो देखो 6 क्या लिखा है, सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर। लेकिन हमको तो किस में कन्वर्ट करना है, SI यूनिट में। तो सेंटी की स्पेस पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 10 टू द पावर -2। तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, मीटर में। तो इस पाई से ये पाई तो क्या हो जाएगा, कैंसल। R1 का भी स्क्वायर है, R2 का भी स्क्वायर है, तो उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -2। क्लियर है इतना। अब उसके बाद R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 1/2। तो R1 की स्पेस पर लिखेंगे 1/2 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है, 3/2। ठीक है, R1 की 1/2 इंटू 10 टू द पावर -2 भी है, तो इंटू 10 टू द पावर -2। R2 की वैल्यू कितनी है, 3/2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहाँ लिख देते हैं 3/2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -2। और इसका क्या है, होल स्क्वायर, तो यहाँ लगा दिया होल स्क्वायर। 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -2 क्या हो जाएगा, कैंसल। इस 2 से ये 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ क्या बचा, 1/3 और उसका क्या है, स्क्वायर। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी L1 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3। ऊपर क्या है, 1, ये 3 कहाँ है, अपॉन में है, कहाँ है, अपॉन में। उसका स्क्वायर है तो मैंने इसलिए लिख दिया 3 इंटू 3। और उसके ही मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 6 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो कितना है हमारे पास, 2/3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अब 2 को अगर 3 से डिवाइड करें तो डिवाइड कर लेते हैं, करें क्या डिवाइड, कहाँ पर, यहाँ पर कर लेते हैं डिवाइड। तो 2/3 डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो कहाँ करें, चलो यहाँ मैं कर लेता हूँ। तो डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो, तो अंदर लिखेंगे हम 2, बाहर लिखेंगे 3। डिवाइड नहीं होगा तो हम लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 20 आता है क्या, नहीं आता, क्या आता है, 18। कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम्स में। फिर से रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2। फिर से यहाँ लगाएंगे 0, फिर से क्या आएगा, 20 तो आता नहीं है, 18 आता है, कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में। फिर से रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। ऐसा चलता रहेगा। तो हमारे पास आंसर की ऐसा क्या आएगा, 0.666। उसी को हम क्या लिख सकते हैं, उसी को हम लिख सकते हैं 0.67। तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 0.67 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। -2 का मतलब फिर से क्या होता है, -2 का मतलब होता है सेंटी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.67। कितना है, 0.67। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 0.67। क्या लिखना पड़ेगा, 0.67। 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 का मतलब होता है सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर पिस्टल 6 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है तो यहाँ पर पिस्टल सिर्फ कितना ऊपर आएगा, 0.67 सेंटीमीटर ऊपर आएगा, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।